जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी ने मुझे बड़ यहाँ सत्संग में बुलाया और मैं गई, पर पता नहीं गुरु जी की मर्जी थी। जो भी करवाते हैं गुरु जी करवाते हैं, हम तो कौन है, हमारे गुरु जी के बिना क्या होता है। गुरु जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। गुरु जी जहाँ हमें खुद भेजना चाहते हैं वो हमें भेज देते हैं। जो जरिए से जाते हैं हमें पता नहीं कौन सी होता है, कौन सी ब्लेसिंग लेनी होती है गुरु जी की, जो हमें भेजते हैं। संगत जी आज मैं वहीं गई, तो आज जैसे वहां से आई हूँ तो मेरी जिठानी भी थी और मैं भी, दोनों वापसी आए हैं। पर पहले अपने वो चली गई थी अपने घर वाले को, अंकल को कुछ देने के लिए, तो लंगर प्रसाद लाई थी, अंकल को देने चली गई। उसके बाद फिर वो दोबारा मेरे घर आई और पता नहीं गुरुजी को पता है कि गुरुजी की लीला क्या है क्या नहीं, वो मैं कुछ नहीं समझती गुरुजी की लीला क्या है। बस वो घर पे आके बस इधर उधर की बुराइयां मैं, पर ये अंदर से गुरुजी बार बार तो कह रहे थे कि अनु चुप करा, पर वो बोलती जा रही थी। अब इतने दिनों के बाद गुरुजी जो इंसान मिलता है, मैं उसका गुरुजी उससे माफी मांगती हूँ गुरुजी आपसे कि मुझे माफ कर देना। वो पता नहीं किस जरिए से आई है, क्या जरिया था उसका, मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी। कौन किस जरिए से आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है, मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी महाराज। बस मेरे जो मन में थॉट आप दिलवा रहे हो वही मैं कह रही हूँ गुरुजी। वो पता नहीं ऐसा है कोई इंसान जो आगे हमें बढ़ने नहीं देता, और मैं गुरुजी से जुड़ती हूँ और वो चीज मेरी, मैं ऐसे लोगों से दूर रहना चाहती हूँ, फिर भी ऐसे लोग जान के मेरे पास आके वो चीज खुंदक दिलवाते हैं कि वो चीज, अब मैं क्या करूँ। वो आती है, बातें करती है, इधर उधर की चुगली करती है। मैं जितना चुगली से दूर रहती हूँ उतनी चुगली मेरे पास आती है गुरुजी महाराज। मैं इन लोगों से प्लीज मेरे को दूर रखो गुरुजी, प्लीज नेगेटिव थॉट से दूर रखो। मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे सामने आए गुरुजी महाराज। अगर आप चाहते हो ना कि इन लोगों से मुझे दूर रखो, तो गुरुजी प्लीज इन लोगों से मुझे दूर रखो गुरुजी। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में नेगेटिव आए, मेरे घर में पॉजिटिव बना रहा है। बस आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी मुझे। बस मैं तो बस आपको ही चाहती हूँ गुरुजी। और आज का ये शुक्राना है कि गुरुजी ने आज मुझे इतने बड़े सत्संग में बुलाया। मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं पहुंचूंगी। पहले तो मेरे बच्चों ने इनको खड़ा किया और बच्चों को, जैसे होता है ना कि बच्चे पहले ऐसे तंग करने लगे, कपड़ों के लिए लड़ाई झगड़े करने लगे दोनों भाई बहन। फिर मेरा एक मन तो अंदर से बिल्कुल टूट चुका था, मैंने आज जाना ही नहीं। फिर पता नहीं ऐसे हुआ कि नहीं, फिर बच्चे रोएंगे, फिर बच्चे ने रोना चालू कर दिया गुरु संगत जी। तो फिर मैंने कहा चल नहीं, अब तो जाना ही है, बच्चे रो रहे हैं, पता नहीं कौन सी चीज है जो गुरुजी कटवाना चाहते हैं। तो संगत जी मैं तो बस आज गुरुजी के सत्संग में गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे शुक्राना सत्संग में बुलाया। हर पल का शुक्राना है गुरुजी। हमारे कौन से कर्म कैसे कटने हैं वो तो सब आपको पता है गुरुजी महाराज। पर आज गुरुजी की जो बहुत ही ब्लेसिंग ही होती है। आज गुरुजी ने आज अमृत वर्षा करी वहीं पे संगत जी, इतनी जोर से। पहले तो आरती टाइम तक धीरे धीरे ही बूंदे ही चल रही थी, पर गुरुजी ने आरती भी ढंग से करवा दी। उसके बाद थोड़ी ही देर में ऐसे शोभी और जो मोहन, सिद्धार्थ मोहन आए हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छा किया प्रोग्राम। बहुत ही रौनक लगी, बहुत ही भीड़ हो गई थी, बहुत ज्यादा गुरुजी की संगत थी। और गुरुजी का लंगर प्रसाद भी बहुत बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था। और
इतना अच्छा था ना, बहुत ही बहुत प्यारा गुरु जी का लंगर प्रसाद, गुरु जी का प्रसाद था भी बहुत प्यारा था संगत जी। आज मैंने बस गुरु जी को यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी हर किसी के घर सुख शांति देना। अगर जिसकी लाइफ भी ऐसे बस अब ये जिंदगी से ये सीख चुकी हूँ गुरु जी, कॉम्प्रोमाइज करो और अपना घर चलाओ। ये हर घर की ही रीत होती है, जो घर में होता है वो तो चलती ही है। जैसे चलना है गुरुजी, बस चला ही जाओ, गाड़ी चलती जाएगी। अब गुरुजी मैं ना बहुत ही थक चुकी, ना कोई पीछे से अगर कोई मायके का हाथ अच्छा होता तो इन इंसानों को सुधारा जाता, पर मैं अपने बच्चों को देख के गुरुजी चुप हो जाती हूँ। ना कुछ कह सकती हूँ, ना कुछ कर सकती हूँ। पीछे से मजबूत नहीं तो गुरुजी कुछ नहीं हो सकता। अगर माँ का परिवार अच्छा मजबूत हो तो तभी कुछ बन सकता है, पीछे ही मजबूत नहीं है तो गुरुजी मैं क्या कर सकती हूँ। अब जैसी लाइफ चल रही है कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा गुरुजी। ये बच्ची आपकी हार गई है गुरुजी, अगर हराना चाहते थे गुरुजी प्लीज गुरुजी मुझे, आपने तो कहा था कि आप तेरी ही जीत होगी, तू जीतेगी। अब मुझे इतना यकीन है कि जीत तो मेरी ही करवाओगे। जो झुक जाता है, आप ये भी कहते हो जो झुक जाता है उसी की जीत होती है पुत्र। तू झुक गई कोई बात नहीं, जीत गई बेटा, तू जीत गई है जिंदगी से। यही तो वो जीत होती है जो इंसान झुकता नहीं, वही उसमें घमंड होता है पुत्र। और गुरुजी बस मैं गुरुजी के यही समझ चुकी हूँ कि लाइफ जो जीनी है रिश्तेदारी में ये तो होता ही है, कंप्रोमाइज अपने को ही करनी पड़ती है, बच्चों के लिए करनी पड़ती है। जैसा चल रहा है चलने दो, बस धक्के मार के जो गाड़ी चल रही है ना उसे चलाई जाओ। ये मत करो वो हमारे वो नहीं है, पर ये मैं गुरुजी ने सिखा दिया है कि पुत्र ये जो भी आए हुए ना तुम्हारे कर्म कटवाने के लिए आए हुए, जो भी तुम्हारी नंदे सासें जो बना रखे हैं, ये जो तुम्हारे पिछले जन्मों के जो कष्ट थे उनको भी तो खत्म करवाना है ना पुत्र। तो संगत जी वो भी हमारे गुरु जी इस तरह से जरिए से हमारे खत्म करवाते हैं। गुरु जी हर चीज का ही बताते हैं कि इस तरह करो, इस तरह करो, हर पल का शुक्राना करते रहो, जो ना मिले उसका भी शुक्राना। कोई नहीं गुरुजी, मैं बस अब कॉम्प्रोमाइज करना सीख गई हूँ, उसका भी शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे जवाब दे दिया, किसी न किसी थ्रू आपने बताया कि जिंदगी जी जाती है, अपने लिए जीना सीखो। अब मैं भी गुरुजी अपने लिए ही जीऊंगी, जो कुछ होगा अपने लिए, मैं दूसरों के लिए नहीं। गुरुजी ने यही कहा है तुम अपने लिए जियो, जिंदगी भगवान ने दी है ना, तुम्हें अपने लिए दी है ना, तुम अपने लिए जियो। अगर तुम्हें जीना भी है तो दूसरे ऐसे गरीब होते हैं उनकी सेवा करो, उनकी जो दुख दर्द है उनके बांटो, जैसे जीव जंतु है उनकी सेवा करो, जो बेजुबान होते हैं उनको भी जैसे चीज की जरूरत होती है उस चीज को पूरा करो, उनको भी खिलाओ पिलाओ। बस गुरु जी का ये है, बस जो बेजुबान जो गरीब उनकी सेवा करते रहो, सब कुछ अपने आप गुरु जी जो गरीबों की और बेजुबानों की रक्षा करता है, भगवान उसकी दिन दुगनी रात चौगनी करता है। बस मैं भी अब यही सीख गई हूँ कि जो कुछ है सब कुछ तेरा है गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी, तेरा लाख लाख शुक्राना है गुरु जी, मुझे बताने का, मुझे हिंट देने का पुत्र। जो भी कुछ है ना वो तुम्हें बच्चों के लिए जीना है, अपने लिए जीना है।
बच्चे हैं चाहे कैसे हैं, बस अपने लिए जियो, बच्चों के लिए जियो, और बस जो तुम्हारी जिम्मेवारी है उसको पूरा करो। अब ये लाइफ जो तुम्हारी है बस यही लाइफ है, और जो मैंने तेरे लिए शादी के लिए चुना है वो यही है, तेरा पति, तेरा अंकल ही तेरा वर है। इसी के साथ तेरी शादी होगी। यही है तेरा जो पिछले जन्म का साथी है। इसकी वो बहुत प्यार करता है, वो ध्यान रखा कर अपने पति का। कोई नहीं है, जब इंसान को ठोकर लगती है अपने आप इंसान सुधर जाता है। ये बस वक्त का है जरिया, अपना वक्त अपने आप ही सिखा देगा इसको। तू बस दिल नाल मेरा शुक्राना कर दी रहा कर। संगत जी, अब मैं सब कुछ गुरुजी ने मुझे सिखा दिया है पुत्र। कोई नहीं, रोया ना कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस ये जो तेरे पिछले जन्मा सीधे कर्म थे वो कटवाने भी है ना पुत्र। जिंदगी जियो, बेमिसाल जियो, हंसी खुशी की जिंदगी जियो, रोना धोना सब छोड़ दो, सब अपने गुरुजी पे छोड़ दो। बाकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस जो है सही है, जो चीज हो रही है वो भी ठीक है, जो हमारे लिए है वो भी ठीक है। शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना मैं चाहती हूँ गुरुजी। आपने बहुत कष्ट कटवाए हैं गुरुजी महाराज। आपने जिंदगी जीना सिखाई है कि अपने लिए जी पितर, अपने लिए जी। मेरे अंकल की ऐसी ही हो रहा था, पर गुरुजी कह रहे थे जो लोग तेरे और तेरे अंकल से जलते हैं ना, वो तुम्हारी बुरी नजर लग जाती है तुम्हारी जोड़ी को देख के पुत्र। उनको ये मौका मत देना कि वो तुम्हारे दोनों के बीच में मतभेद करवाएं। तू संभल जा पुत्र, तूने अपना घर बनाना है, अपने बच्चों को देखना है। बस तू अब ध्यान रखा कर। शुक्राना गुरुजी मुझे बताने का, कंप्रोमाइज करने का, कि जिंदगी कंप्रोमाइज करी जाती है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों का भविष्य देखने के लिए करना चाहिए। जो जैसा चल रहा है पुत्र चलने दे, कोई नहीं, सब टाइम पे सब ठीक हो जाएगा। मैं तो बस गुरुजी को बस यही कहती हूँ, गुरुजी जो मेरा टाइम आएगा पता नहीं, अब गुरुजी कब लेके आएंगे, कौन सा वक्त होगा। शुक्राना है गुरुजी, जैसा चल रहा है। मैं तो गुरुजी छोटे गरीबों को ही देख के चलती है, वो भी अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, एक एक कमरे में रह के भी गुजारा करते हैं गुरुजी। शुक्राना है गुरुजी इतना घर देने का भी। शुक्राना है वे सोनिया, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बप्पा का यह अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, बप्पा का मैसेज था, बेटा तेरा सारे दुख दर्द जब भी हो तो मुझे मन से याद कर, मैं तेरे पास आता हूँ। तुम अकेला मत छोड़ सोचना, मैं तेरे साथ हर पल हूँ। बप्पा, मैं जानती हूँ बप्पा, ये सांसें आप ही का दिया हुआ है। ये जो सांस अंदर बाहर हो रहे सब आपका दिया हुआ है। आप नहीं होते तो ये संसार में कुछ नहीं होता। आप इस संसार का मालिक हो, सारे जगत का मालिक। बप्पा, आप जो बोलते हो वो करते भी हो, मेरे बप्पा हो आप। संगत जी, बप्पा का बोला हुआ कभी खाली नहीं जाता। बप्पा जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं। मेरे महादेव, मेरे पालनहार, मेरे सृष्टि रचनाकार, हर संगत के
हर प्राणी के सांसों में बसने वाले मेरे बप्पा, आप तो जगत के पालनहार हो। बप्पा, आपने ये संसार बनाया है और इस संसार का कितनी खूबसूरती से रचना भी किए हैं, पर यहाँ कोई दुष्ट आत्मा आपके बनाए हुए प्राकृतिक को बिगाड़ना चाहता है और बिगाड़ रहे हैं। आपकी इतनी सुंदर धरती थी, पर यहाँ अब मनुष्य का रहने का जैसा यह धरती नहीं रह पाया है। बप्पा, आपने एक एक चीज का निर्माण कितने प्यार से किए हो, कितने संजो के किए हो, पर यहाँ पे धरती पर मनुष्य प्यार से रहना ही नहीं जानता। इतने एक दूसरे के प्रति घृणा और द्वेष भरा हुआ है कि किसी के लिए अच्छा सोच ही नहीं सकता। एक आप हो बप्पा कि जो बुरा भी करता है उसके साथ भी हो, जो भला करता है उसके साथ भी हो। बप्पा, हर कण में आप विराजमान हो। मेरे गुरुजी, मेरे भोलेनाथ, मेरे प्यारे प्यारे मेरे बप्पा, आपका कितना बढ़िया करो बप्पा, उतना कम है। हम आप संसार में जो गलत करता है उसे भी आप समझाते हो, उसे एहसास भी दिलाते हो दुख देख के कि ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। पर मनुष्य कहाँ मानने वाला है बप्पा। वो तो वही काम करता है जो उसके मन में होता है। बप्पा, मैं बहुत दुखी हूँ कि इस संसार को आपने इतने प्यार से बनाया और इस संसार का प्राणी के मन में इतने छल कपट भरे हुए हैं। मैं तो देख के ही ये आश्चर्य होती हूँ कि क्यों एक दूसरे के प्रति इतनी जलन। यहाँ पे ना कोई आया है, यहाँ पर ना कोई रहेगा, ना कभी हमेशा के लिए रहने आया है। पप्पा, आप तो अंतर्यात्मा हो। हमें इस जन्म में इस धरती में अपना कर्म करना है और फिर आपके पास ही वापस आना है। पर ये मनुष्य समझते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब अपना मेरा मेरा करने में लगा हुआ है। कोई पप्पा का नाम को मेरा कहने में कोई नहीं लगा है। सिर्फ धन दौलत द्वेष घृणा के पीछे लगा हुआ है। मैं तो कहती हूँ कि बप्पा का नाम मेरा करने में जीवन व्यतीत करे। सब कोई का ये कहना चाहिए कि ये भोलेनाथ मेरा है, ये गुरुजी मेरा है। ये कहने से जीवन धन्य हो जाएगा। सब अपने सत्कर्म करने लगे। मैं यही चाहती हूँ बप्पा। ये धरती में बहुत ही पाप बढ़ गया है। इतने पाप अगल बगल में देख रही हूँ और इतने बड़े संसार में पता नहीं कितने पाप होते होंगे। बप्पा, ये धरती पापों से भरा हुआ है। मैं इस धरती से मैं उग गई हूँ। मुझे तो लगता है कि ये इतने पाप कब तक ये धरती माँ सहेंगी। भोलेनाथ, मेरे गुरुजी, आप तो सब सह रहे हो बप्पा। आप मेरे भोले बप्पा हो। आप तो सब देखते हो ना। मेरे भोले गुरुजी, मेरे प्यारे बप्पा, आप अपने अंदर से, अपनी अंतरात्मा से मैं आपको पुकारती हूँ। बप्पा, आप कहाँ हो? जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ तो मुझे आप दिखते हो। आप मेरे बप्पा हो, मेरे सामने खड़े रहते हो। बप्पा बोलते हैं ना, हर कण में विराजमान है। बप्पा, हर कण
हर सूक्ष्म कणों में विराजमान है। हर वो एक चीज़ को देख रहे हैं और हर एक काम को भी करवाते हैं। मेरे पप्पा, आपकी धरती बहुत अच्छी थी पर अब नहीं है। मैं अब आपके चरणों में ही रहना चाहती हूँ और मुझे ये द्वेष, जलन, घृणा से दूर रखिएगा पप्पा। मैं आपका हाथ मेरे सर पर हमेशा रहे। मैं आपकी बच्ची हूँ, आपका बच्चा, एक सूक्ष्म आत्मा, स्वच्छ आत्मा, जो सिर्फ अपने पप्पा को याद करता है और किसी को नहीं। मेरे पप्पा ही सब कुछ है और मेरे प्रभु ही सब कुछ है। मैं अपने पप्पा को सत सत नमन करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ। मेरे गुरु पापा, पप्पा, आपका हाथ मेरे सर पर हमेशा रहे और मैं आपके चरणों में रहूं। मैं इस जहान में हूँ तब तक और उस जहां आपके पास आऊं तब तक आपका हाथ कभी मत छोड़िएगा पप्पा। मैं आपके पास ही रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं इन सब को सहन नहीं कर पाती हूँ। अंदर ही अंदर बहुत दुखी होती हूँ, उड़ती हूँ कि क्यों एक दूसरे के प्रति इतनी जलन होती है। मैं ये सब बहुत बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। मैं देख नहीं पाती हूँ और आप मुझे अपनी शरण में ही हमेशा रखिएगा। मैं ये सब नहीं देख पाती हूँ। बस पप्पा, मेरी यही अर्जी है आपके चरणों में। बस मेरे बच्चों की ख्याल रख दीजिए और अंकल जी का, और मेरे घर में जो शुभ काम बहुत ही प्यारे ढंग से करवाए उसके लिए शुक्राना। शुक्राना। सब कोई को कहना पड़ गया। इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में इतने प्यारे से काम हुए। अंकल जी बोल रहे हैं आज तक हमने इतने अच्छे ढंग से कभी काम नहीं हुआ था। ना कोई हल्ला, ना कोई बात, इतने प्यार से, इतने हंसते हुए सारे काम निपट गए। पप्पा, आपका जिस घर में विराजमान हो वो घर का सारा कार्य आप इस चुटकी बजा के करते हो। सारे काम हंसते हुए कर दिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपका जितना बढ़ियाई करो उतना कम है पप्पा। सब कोई खाना बहुत ही अच्छे से खाया। सब कोई बहुत ही अच्छे ढंग से खा पी के भी चला गया। पप्पा, आपका मैं दर्शन कल मैं नहीं कर पाई क्योंकि आप बोले थे मैं आऊँगा, मगर भीड़ भाड़ के चलते मैं आपको देख नहीं पाई। इसलिए माफ़ी पप्पा। आप आए थे कबूतर रूप में, हमें मैसेज में मिला, पर मैं आपका दर्शन नहीं कर पाई। उसके लिए माफ़ी पप्पा, माफ़ी मेरे गुरुजी। मगर आपने आके सारे कार्य को अच्छे से कर दिया, उसके लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरे पप्पा तो हर पल मेरे दिल में विराजमान है, मेरे हर आत्मा में विराजमान है। मेरे गुरुपा, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आपका बढ़ियाई जितना करो उतना कम है पप्पा। अब आप हमारे अंतरात्मा से यह विराजमान हो जाइए, हर कण में विराजमान, मेरे हर कण, शरीर का कण में विराजमान हो जाइए प्रभु। मैं आपको अंतरात्मा से पुकारती हूँ, अंतरात्मा से बोलती हूँ, बप्पा आप कहाँ हो? और आप मेरे सामने
बैठे हुए मुस्कुराते हुए दिखते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पापा, अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी 16 फरवरी 2024 से हुई। यह सत्संग झारखंड से कर रही हूँ। जो भी गलती हो उसे क्षमा करिएगा। बप्पा, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।